अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से ही होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लाजिक विद हमजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद यहाँ पर हम आपको जावा प्रोग्रामिंग में जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो उसको डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है JDK डाउनलोड किट 14, क्योंकि ये मैंने पहले डाउनलोड किया इसलिए साल बार नीचे आया हुआ था। तो यहाँ पर ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमने इसको डाउनलोड करना है, जो कि हेल्प करेगा हमारी IDE को सेटअप के लिए। तो यहाँ पर हमने 14.02 वर्जन को यहाँ से अपने लैपटॉप और उसके हिसाब से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विंडो x64 इंस्टॉलर। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करने से के बाद ये मुझसे कुछ एग्रीमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा। तो उनको एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाना है ओके करके। तो यहाँ पर आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद ये डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा आपसे, और फिर उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट, फिर उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पर एक डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया जो है तो सर्च करना है। उसके बाद इस की वेबसाइट पे आ जाना है। ये सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसको क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने एक अल्टीमेट एक कम्युनिटी वर्जन दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्री 30 डे ट्रायल ये फिर उसके बाद नहीं चलेगा। लिहाजा आपको एज अ बिगनर आपके लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा भी रहेगा। तो आपने यहाँ पर आके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आसानी से आप इंस्टॉल कर लेंगे। उस इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है इंटेलिजे आइडिया। तो यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद 14 वर्जन के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ये इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कोई भी प्रोजेक्ट को नाम दे देना है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको प्रोजेक्ट का नाम माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मैं इसको सेव करूँगा, और उसके बाद इसको फिनिश कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर का जो है तो इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम करते हैं जो कि हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल लाइन, जो कि एक लाइन ऑफ कोड होता है, वो लिखना चाहेंगे हम यहाँ पर डॉट आउट डॉट प्रिंटल। और इसके अंदर मैं कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद यहाँ पर आके सेमीकोलन मस्ट लगाना है, और इसको रन करना चाहता हूँ। तो ये मुझे जो है तो हेलो वर्ल्ड जो है तो डिस्प्ले करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देखें हेलो वर्ल्ड सिंपल इसने डिस्प्ले करके दे दिया। अब मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ कि प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल था इसलिए मैंने रन कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे कि ये पैकेज कॉम डॉट कंपनी क्या है, ये पब्लिक या ये क्या जो लाइन लिखी हुई है इसका क्या मकसद है। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले पैकेज कॉम डॉट कंपनी, ये एक ख़ास किस्म की आपने यूनिकली पहले नाम दे देना है, जो कि ग्रुप कर देगा नीचे वाले क्लासेस को, या नीचे वाले जो भी फंक्शन यहाँ पर आपने क्लास और फंक्शन यूज़ किए होंगे उनको डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंपनी के लिए आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा यूनिक नाम देना है, तो उसको उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पब्लिक लिखा हुआ है, ये है क्लास, और इसके अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये दोनों के साथ पब्लिक क्यों लिखा है? पब्लिक इसलिए लिखा है कि हम इसको आउटसाइड एक्सेस करना चाहते हैं। आउटसाइड एक्सेस यहाँ पर कैसे आउटसाइड एक्सेस? यहाँ पर ऐसे है कि JVM जावा वर्चुअल मशीन वो एक ख़ास किस्म की इंटरप्रेट करता है, कंपाइल करता है, फिर इंटरप्रेट करता है इस प्रोग्राम को। तो उसके लिए हमें इसको आउटसाइड एक्सेस करना होता है, जो कि ये हेलो वर्ड हमें डिस्प्ले करके देगा। तो उसके लिए हमने दोनों जगहों पे पब्लिक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मैन है, तो मैन हमारे पास यहाँ पर M जो है कैपिटल में लिखा गया है। तो ये हमारे पास टू टाइप्स की हमारे पास कन्वेंशंस होती हैं। तो
उन कन्वेंशंस में हमारे पास एक होती है पास्कल कन्वेंशन और एक हमारे पास होती है कैमल कन्वेंशन। अब जो पास्कल कन्वेंशन होती है वो हम यूज़ करते हैं क्लासेस के लिए। क्लास को जब हमने डिफाइन करना हो तो हम पास्कल कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो पास्कल कन्वेंशन के लिए अब यहाँ पर एम देखें आप, कैपिटल में लिखा गया है। और इसी तरह कैमल कन्वेंशन कहाँ है, कैमल कन्वेंशन जिस तरह मैन यहाँ पर लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एम स्मॉल में लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर बाकी पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, ये तीनों रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। पब्लिक एक्सेस करता है आउटसाइड की, आउटसाइड ऑफ क्लास, क्लास के आउटसाइड उसको एक्सेस करता है। एक्सेस स्पेसिफायर है, जिस तरह प्राइवेट भी हमने यूज़ किया होगा जिन्होंने C++ पढ़ी है। और उसके बाद स्टैटिक है। स्टैटिक क्या है कि इसमें विदाउट कोई, पहले ये होता था कि हम जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे तब वो मेमोरी उसको मिलती थी, तब वो मेमोरी अपने लिए एक रखता था। अब विदाउट एनी इंस्टेंस स्टैटिक जो है मैनेज कर लेगा मेमोरी को। स्टैटिक हम इसलिए यूज़ करते हैं। और वाइड जो है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। स्ट्रिंग हम आर्गूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ARGS ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है ऑप्शनल नहीं है। ये आप और ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन सिंपल आप यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। ये एसेंशियल है, ये तीनों चीज़ें ये लगानी वैसे लाजमी है। उसके बाद सिस्टम, यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर अगर आप एस को स्मॉल लिखेंगे तो ये एरर दे देगा। लिहाजा एस को कैपिटल में लिखना है, क्योंकि ये जो है तो पास्कल कन्वेंशन में, तो एस को कैपिटल बाकी स्मॉल में। सिस्टम डॉट आउट println, और यहाँ पर हमने इसको जब रन किया तो हमारा प्रोग्राम जो है इजीली रन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपने अच्छे कंसेप्ट लिए होंगे। और अब मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ सिंपल, जो कि इस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं। सम बेसिक स्टेप्स हैं, तो वो ये हैं कि जो जावा थी, जावा से पहले उसका जो नाम था वो था ओक उसको बोलते थे। ये जो कि 1990 में बनाई गई थी। और ये जो है सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लैंग्वेज जो है तो इसको कहा जाता है, उसके लिए ये यूज़ होती थी। और ये जेम्स गैसलिन एक बंदा था जिसने, जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम, उसमें 1990 में इसने बनाई थी। और उसके बाद ये बहुत आसान है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, इसके लॉजिक को एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, इजीली कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर जो है तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।